आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, कई समस्याएं लगातार आती जाती हैं। हाँ, पैटर्न पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अच्छी मनी आए, खूब मस्ती हो, खूब अच्छा सेलिब्रेशन हो, ऐसा भी होता है, ये भी पैटर्न है। और साथ ही साथ पैसा बिल्कुल ना हो, हमेशा नुकसान होता रहे, घर में हमेशा हाय तौबा का माहौल हो, हमेशा ईर्ष्या, जेलसी, लड़ाई झगड़ा, नुकसान, ऐसा आपने देखा है? हाँ, ज़रूर देखा होगा। और आपने ये भी जाना होगा कि इन समस्याओं का समाधान कई मोडालिटीज़ में नहीं मिल पाता। ज्योतिष, मैं किसी भी ज्ञान का यहाँ पर अपमान नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि कई बार चीज़ें जो हैं वो इन विद्याओं से नहीं कि दूर की जा सकती हैं। लेकिन आप ये संतोष रखिए कि ये चीज़ें जो कि आपकी बरसों पुरानी, यानी कि कहाँ तक 50-100 पुरानी जीवन की, पुराने जन्मों की भी जो चीज़ें हैं, दुख हैं, वो समाप्त किए जा सकते हैं। आप फिर खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, आप फिर अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आपकी लाइफ में फिर कंटिन्यूटी ऑफ मनी फ्लो रहेगा, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बीमारियां घर से दूर रहेंगी। ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, माइंड रेडियस के साथ। हेलो एवरीवन, माइंड रेडियस आपके साथ। सबकॉन्शियस ब्रेन रिपैटर्निंग कोचिंग, एनएलपी प्रैक्टिशनिंग के साथ एनएलपी मीडिएटेड काउंसलिंग, साथ ही साथ स्पिरिचुअल, मोर देन 30 स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ के साथ प्रस्तुत है माइंड रेडियस आपके साथ। आपके माइंड शिफ्ट चेंज करने के साथ ही साथ ऐसी आपके सामने मोडालिटीज़ लाने के लिए जहां आप अपनी परसों यानी जन्मों पुरानी इशू से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। तो बात करते हैं कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आज आपके साथ बात करेंगे। एक मेंटी का केस आपके साथ साझा कर रही हूँ। पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछले 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहे थे माइंड रेडियस। रीज़न इज़ कि मैं बहुत ज़्यादा इस PLR में बिज़ी थी। और PLR इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। सो मैं अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हूँ और आपके साथ हूँ, आपके साथ शेयर करने के लिए कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं रह सकती। हो सकता हो आपने 50-60 साल झेला हो, 40 साल झेला हो, 4 साल झेला हो, 4 महीने झेला हो, लेकिन वो इशू अब आपकी लाइफ से जाने के लिए तैयार है। IPHM सर्टिफाइड, IPHM UK सर्टिफाइड पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट माइंड रेडियस आपको धन्यवाद देता है अपने हमारे चैनल पर विश्वास करने के लिए। और इसी विश्वास को टूट आगे प्रेम से आगे बढ़ाते हुए मैं आपको साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ जो भी जो भी टेक्निक्स शेयर की जाती हैं वो मेरी पर्सनल लाइफ की एक्सट्रैक्ट हैं, साथ ही साथ मेरे रिसर्च का एक्सट्रैक्ट हैं, और थर्ड मेरे मेंटीज़ के साथ जो शेयर किया गया है उन टेक्निक्स का निचोड़ है। सो ऐसा किताबों से लिया गया, कॉपी पेस्ट किया गया, यहाँ कुछ भी साझा नहीं होता है। जो है, जो जिस चीज़ों से मेरी लाइफ में बदलाव आया और मेरे मेंटीज़ के लाइफ में बदलाव आया, वो ही शुद्ध रूप से आपके सामने प्रस्तुत होता है। सो चाहती हूँ आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फेसबुक को भी हमारे गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी जो अल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज़ को डेडिकेटेड है। साथ ही हमारा जो इंस्टा हैंडल है उसको भी आप फॉलो करें, वो भी माइंड रेडियस रेजोल्यूशन नाम से है। ये सच्ची कहानी है एक लेडी की जिन्होंने काफ़ी दूसरी जगह से अपने प्रॉब्लम को साझा किया था। थोड़ा टेम्परेरी उनको रिलीफ भी हुआ था, लेकिन फिर 4-5 साल बाद वो इश्यूज़ जब वापस इरप्ट हुए तो उन्होंने मुझसे वूम्ब हीलिंग करवाई। वूम्ब हीलिंग करते समय उससे पहले मैंने उनको 3 फ्री सेशन दिए थे, दैट इज़ मनी एनर्जी हीलिंग सेशंस, जो कि 3 घंटे के होते हैं। उसमें जो बातें सामने आईं वो बातें बहुत दिल हिला देने वाली थी।
जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मैं एज ए थेरेपिस्ट समझती हूँ, लेकिन मेरा काम है कि किसी से इमोशनली अटैच नहीं होना, लेकिन बहुत ही दुखदाई स्थिति उनकी थी। मनी हमेशा उनसे, मतलब वो जॉब करती थी और एजुकेशन में थी और बहुत अच्छी पोस्ट पर थी, लेकिन जब भी उनके साथ कुछ अच्छा होने जाता, कोई प्रॉब्लम आ जाती, लोग सैलरी नहीं देते, लोग सैलरी देते तो भी उसे मतलब हाथ खींच कर बड़ी परेशानी देते हैं। हमेशा हर जगह उनके उपद्रव करने वाले उनकी ज़िंदगी में, उनके खुद के साथी, वर्क प्लेस पर उनके प्रोफेशनल साथी, हर जगह से उनको सपोर्ट बहुत मिलता अपने सीनियर से, लेकिन जो उनके जूनियर्स होते वो उनके लिए, क्योंकि वो एक बहुत डिसिप्लिन्ड लेडी थी और काफ़ी बुज़ुर्ग, यानी समझिए 60+ उनकी उम्र रही होगी, तो सोचिए उन्होंने कितने साल, समझिए 40 से 45 साल उन्होंने 60 ईयर्स तो उनको प्रोफेशनल लाइफ के हो गए थे, तो 45 साल उन्होंने इस झंझट के साथ बिताए, क्योंकि उनको ये पता था कि वो एस्ट्रोलॉजी ले सकती हैं, वहाँ पर सलाह कर सकती हैं, पत्रिका दिखा सकती हैं, तो उन्होंने सब संभव पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हो रहा था। मेरा उन्होंने चैनल, उनकी बेटी ने चैनल देखा और उन्होंने मुझे अप्रोच किया व्हाट्सएप पर, और यहाँ से शुरू होती है उनकी कहानी और बड़ा ही सुंदर मोड़ लेकर ये कहानी ख़त्म हुई और बड़ा ही प्यारा इसका अंत हुआ। हर जब पता चला कि उनके, जब एनर्जी हीलिंग की गई, और 3 लेवल पे एनर्जी हीलिंग की जाती है। पहला वूम्ब लेवल पे, ठीक है, कि जब आप बच्चे थे, माँ के गर्भ में आए थे, तब आपकी स्थिति, मनी का प्रॉब्लम आप लेके आए थे, ब्लूप्रिंट ऑलरेडी था, तब मनी की फ्रीक्वेंसी क्या थी, आप क्या, आपके उस समय मम्मी, क्योंकि मम्मी ही अपने फीटस को अंदर रखती हैं, तो उस समय क्या मम्मी कुछ कष्ट में थी, आर्थिक कष्ट में थी। फिर आता है पेरेंटल ब्लूप्रिंट, तब ये जाना गया कि उनके पेरेंट का, फादर का क्या रोल था, मदर का क्या रोल था, कैसे उन्हें बड़ा किया गया, किन परिस्थितियों में बड़ा किया गया, कैसे उनके साथ मनी के रिलेशन थे, उनके माता पिता के मनी के साथ रिलेशन कैसे थे, या उनको बुरी, मतलब बहुत कठिन मनी मतलब प्रॉब्लम की परिस्थितियों में पाला गया, या मनी बहुत सुविधापूर्वक अवेलेबल थी। ऐसे इस तरीके का 3 घंटे का सेशन था जो कि मैंने उनको फ्री दिया। अब इसमें जो मालूम पड़ा, वहाँ एक बहुत ही पैटर्न्स जो उन्होंने कभी सोचे नहीं थे, या वो जानती नहीं थी कि पैटर्न नाम का कोई चीज़ होता है, जब उनको मालूम पड़ा कि उनके फादर, जो कि जिन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस किए थे, और वो सब फेल हुए थे, जैसे उस ज़माने में जब अंग्रेज़ थे, उस ज़माने में मूवी हॉल खोलना, फिर कपड़ों, फिर वो फेल हो जाए, फिर कपड़े का बिज़नेस शुरू करना, फिर वो फेल हो जाए तो फिर डेली बेसिस पर बॉर्डर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करना, यानी कि उन्होंने कोई तरीका नहीं छोड़ा था जिससे वो पैसा कमा सकें, और वो कोशिश करते रहे थे। और नेचुरली वो ज़माना वो था जब सभी इस इंडिया पार्ट के सभी लोगों को यहाँ पर आना पड़ा था, और भरे हुए घर, सोने गहने, कपड़ों, बर्तनों से भरे हुए घर वो छोड़ के आए छुप छुप कर। कईयों की रास्ते में डेथ हुई, और ऐसा मतलब उन्होंने बताया, उन्हें पता था, और वो इस हालात में आए कि उन्होंने शरणार्थी कैंप में वो रहे। इंडिया में उनको कंपनसेशन देने की कोशिश की गई, लेकिन पंजाबी होते हुए उन्होंने कंपनसेशन लेने से मना कर दिया कि हम जो है अपने आप खुद उठेंगे, और इस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की। तो ये स्ट्रगल करते करते उन्होंने मतलब कुछ भी करते हुए ये कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए।
और ये अंदर उनको दुख अंदर अंदर बहुत ले रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो एक राजकुमारी थी, की बेटी थी। और एक छोटा, उस ज़माने में छोटी छोटी जगह होती थी ना, गांव छोटे छोटे होते थे, तो कुछ गाँव को मिलाकर एक ऐसी जगह टोटल जो थी उनकी पत्नी थी, तो उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर था। साथ ही साथ बेटे भी बड़े हो रहे थे, तो वो नुकसान उन्हें सुनना पड़ता कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, जबकि बच्चे खुद नहीं कमाते थे उनके लड़के। तो मनी का ये इशू उन लेडी के फादर की लाइफ में था। अब साथ ही साथ मदर थी तो राजकुमारी की बेटी, लेकिन अब पति के स्टेटस से उनका स्टेटस माना जाता है, तो घर में 4 नौकर रहते हुए भी वो दिन भर चूल्हे के सामने बैठी रहती। सब कुछ पे किया जाता, सब कुछ पे होता, लेकिन उनके पति दिन रात पीते, वही उसी दुख में, और फिर नुकसान करके आते। शायद उसी पीते समय वो कुछ इस तरह का कुछ कर जाते कि उनका शायद बिजनेस डील उस समय कर लेते, या कुछ इस तरह से करते। उनकी वाइफ को ठीक से मालूम नहीं था, यानी कि मेरी मेंटी की मदर को ये मालूम नहीं था कि वो डील किस समय करते हैं या क्या बोलते हैं जिससे हर बिजनेस फेल हो जाता है, लेकिन वो हमेशा सपोर्ट करती रहती। बात यह है कि उनके हाथ में पैसा नहीं रहता, सब कुछ होते हुए भी, अच्छा पति होते हुए भी, वो सब कुछ होते हुए भी उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। और इस बीमारी को, इस दुख ने पकड़ लिया कैंसर। अभी हम क्योंकि मनी ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, हम डीएनए की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक जो जेनेटिक्स में हमारे डीएनए में जिस तरह संस्कार आते हैं, बिहेवियर आते हैं, बोलना चालना आता है, चेहरा मोहरा आता है, बाल का रंग, हमारे शरीर का स्किन का रंग आता है, उसी तरीके से एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं सोल जेनेटिक्स। तो हमारी सोल, हमारे पिछले जन्मों के कर्म, हमारे माता पिता के कर्म, हमारे माता पिता के आदतें, उनके झेलने वाले दुख, उनके झेलने जाने वाले सुख, सब हमारी आत्मा में ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, और वो हर बार जब भी शरीर छोड़ती है अपने साथ ये लेकर जाती है। सो पहला खुद, दूसरा पिता, फिर थर्ड माता। जब उन सबको ये अपने मालूम पड़ी, ये चीज़ें मालूम पड़ी कि मेरे माता का भी हाल यही था, पिता का भी हाल यही था कि पैसे नहीं आते थे, और माता जो है पैसे होते हुए भी हाथ में ही नहीं रहते थे, और तो और उनके पैसे जो हैं, यानी इन लेडी का जो क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ, तो इनका केस मेरे पास, शायद ये 10th और 12th केस था। ये जब मेरे पास आया तो मैं उनको हील करने के बाद इतना रोई हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ की उम्र की थी। और नेचुरली मेरी क्योंकि मदर नहीं है, तो मैं बहुत उनके साथ मानसिक रूप से जुड़ गई थी कि सोचिए, एक इतना अच्छा इंसान सिर्फ अपने डीएनए के कारण, जो उन्हें पता भी नहीं है कि उसे ठीक कैसे करना, वो उसमें फंसा हुआ है और लगातार घूम रहा है, कोई सल्यूशन नहीं है। तब मुझे ईश्वर का बड़ा धन्यवाद देने का मन हुआ कि ऐसा मेरे पास कोई जानकारी है, ऐसी ईश्वर ने मुझे कोई शक्ति दी है, ऐसा मेरे पास कोर्स जैसा कुछ है जिससे मैं ये दुनिया का दुख दूर कर सकती हूँ। तो मैंने उनकी पास्ट लाइफ हीलिंग की। पास्ट लाइफ में मैंने उनको उनके माता पिता से मिलवाया और उनकी पास्ट लाइफ से भी मिलवाया कि किन पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्म रहे हैं उनके माता पिता के, या उनके खुद के, या वो वूम में क्या प्रेरणा लेके आई थी या बुलाई गई थी। आपको पता है कि फीटस ज़रूरी नहीं है कि माता पिता के इनवाइट करने पर आता है, वह कई बार खुद या ज़्यादातर
खुद ये डिसाइड करता है कि उसे किस माता पिता की किस माँ की उसको अंदर उसको फीटस बनना है। आगे भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक ही वीडियो में इतना शेयर नहीं कर सकती। और तो जब वो डिसाइड कर लेता है तो उसका जो कर्म है उसी हिसाब से बनते हैं। अब यहाँ ये हुआ कि बताया गया, पता चला कि किस प्रकार से उनके कुछ आदतों के कारण कुछ उनके जो नुकसान हुए हैं और वो नुकसान किस तरह से ख़त्म किए जा सकते हैं, वो अपने कर्म निपटाने पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर ज़्यादा बातचीत ना होकर इस चीज़ को ध्यान दिया गया कि कौन से ऐसे कर्म थे जो कि कॉमन पाए गए थे और जो कि उनके माता पिता में भी पाए गए थे उन बुज़ुर्ग लेडी के, ताकि उन कर्मों से निजात पाई जा सके और उन कर्मों को समाप्त किया जाए। देखिए, कर्म तो समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो रिपीटिशन है, वो रिपीटेटिव साइकिल को रोका जा सके। ये पॉसिबल है क्या? हाँ, ये पॉसिबल है। पहले मैंने आपको बताया कि हम 3 घंटे की एनर्जी हीलिंग करते हैं। उस एनर्जी हीलिंग में हम ये पता लगा लेते हैं कि ये जो नेगेटिव, जैसे मान लीजिए आप मनी के लिए मुझसे हीलिंग करवा रहे हैं, तो आपके मनी फुटप्रिंट देखे जाएंगे, मनी के डीएनए हीलिंग की जाएगी। आप अगर रिलेशनशिप के लिए मेरे पास आ रहे हैं माइंड रेडियस के पास, तो आपके रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट देखा जाएगा कि आपका सोल ब्लूप्रिंट क्या है। आप मेरे पास अगर आते हैं करियर के लिए, आते हैं बिजनेस के लिए, आते हैं किसी और रीज़न के लिए, तो आपका उस हिसाब से फुटप्रिंट देखा जाएगा। यानी आप मेरे पास एक इंटेंशन लेकर आते हैं कि माइंड रेडियस मैम, हमारे पास हमारे लाइफ में ये इशू है और हमें ये हील करना है। वो कैसे हील होगा, क्या हील होगा, वो आप मुझ पर छोड़ दें। तो ऐसे उनको इंटेंशन दी गई कि वो ये पता लगाना चाहती हैं कि बार बार उनसे मनी छीनी क्यों जाती है, बार बार उनसे दुख दिया क्यों जाता है। उनका खुद का बेटा भी, जैसे उनके भाई थे, ऐसे उनका खुद का बेटा भी, वो भी उनको लगातार पैसा देने के बावजूद भी बेइज्जत क्यों करता है, सारा पैसा क्यों छीन लेता है, क्यों उसने प्रॉपर्टी के कागज सारे छीन लिए, क्यों नुकसान पहुंचाया, क्यों उसको अपनी, जिनको वो अपनी जान से उसको उसकी देखभाल की, अपने बच्चे की, क्यों उसके बच्चे और खुद वो इतनी बेइज्जती करता है। समाज में इतना सम्मान पाने वाली वो लेडी इतनी वो पैसे के नुकसान से उतनी आहत नहीं थी जितनी कि वो अपने बच्चों और अपने उस आदमी, उस लड़के के घर के लोगों, यानी उसकी औरत और उसके बच्चों से भी बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं आहत थी। तो उनको बताया गया, उनको एक सेशन में दिखे, एक ही हम पास्ट लाइफ दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ये होता है, इसे 3 या 4 सेशन लेने पड़ते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको तो अब पता ही है। तो उनको हील करा गया और एक लाइफ में उन्होंने देखा कि ना केवल ये था, वो जो थी वो एक नॉच गर्ल थी। नॉच गर्ल यानी डांस करने वाली लेडी, जो डांस करके नृत्य की, जो बाज़ार में खड़ी होकर जो नृत्य करती है और उस पर सब लोग पैसा बहाते हैं, पैसा उड़ाते हैं। तो जब उन्होंने उस पास्ट लाइफ में देखा तो उन्होंने ये देखा कि सब लोग उस पर, जब वो पैसे गिन रही है तो वो औरतें, वो जो आदमी उस औरत पर, नर्तकी पर पैसा उड़ा रहे थे, उनकी वाइफ्स उसको बहुत बुरी नज़र से देख रही थी और उसको बहुत भला बुरा बोल रही थी कि तेरी वजह से हमारे पति हमें पैसा ना दे के तुझे देते हैं, तेरा बेड़ा गर्क हो। ऐसे सब तरीके तरफ से उसे गालियाँ पड़ती थी, उसके आंसू नहीं रुकते थे कि मैं, अब ईश्वर ने मुझे अगर इसी काम में डाला है और यही करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि उसके पिता बुज़ुर्ग थे और वो उनकी सेवा करती थी, सिर्फ उसके पिता ही थे। उसने बताया, इस लेडी ने बताया कि एक जन्म में वो उसके सिर्फ पिता ही थे और पिता की देखभाल के लिए वो, उसको कोई भी जब काम नहीं मिला तो उसने ये काम अपनाया और वो ऐसे पैसे कमाती थी। तो वो जो लोगों की उल्हाना, लोगों का बुरी नज़रें उस पैसे पे पड़
डांटती थी कि जा जा तेरा बेड़ा गर्क हो, जा तुझे पैसा ना मिले, तुझे ये पैसा फले नहीं, ऐसा ऐसा करके जब लेडीज़ ने बोला तो इस जन्म में मतलब वो ना माफ़ी मांग पाई, ना ही उन लेडीज़ से माफ़ी मांग पाई। तो वो जन्मों 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 ये चलता रहा कि हर जन्म में उनका पैसा नुकसान होता रहा, और वो कितना भी मेहनत कर लें उनको सही तरीके से, सहज तरीके से पैसा नहीं आता था। तो किया क्या गया कि जब देखिए, मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग तो करती हूँ, आपको पता है, उसमें हम वुम्ब हीलिंग करते हैं, एंसेस्टर्स से माफ़ी मंगवाते हैं कि एंसेस्टर्स यानी इन जो मेंटीज़ होते हैं वो अपने एंसेस्टर से माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए, और ये भी देखा जाता है कि वही प्रॉब्लम कहीं एंसेस्टर्स में नहीं थी। लेकिन ये जो PLR है उससे एक कदम और आगे है, बल्कि और कई कदम आगे हैं, जहाँ पर हम उस आत्मा से मतलब हम रिकग्नाइज़ करवाते हैं क्या आज के कि आप इनसे माफ़ी, जब आप इनको पहचान गई हैं, कि आप जान गई हैं कि आपके साथ ये था, तो आप इनसे माफ़ी मांग लीजिए। फिर मैंने बुज़ुर्ग लेडी से उनसे माफ़ी मंगवाई कि वो सब उन औरतों से माफ़ी मांगें कि सॉरी, मैंने आपके पति का मेहनत से कमाया हुआ पैसा लिया, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास और कुछ कमाने का साधन नहीं था। ऐसा ही उन लेडीज़ को भी मैंने बोला कि तुम उन लेडीज़ को भी बोलो कि वो तुमको माफ़ कर दें, और फिर मैंने सबको गले मिलवाया। ऐसे गले मिलवाने से क्या हुआ कि उन आत्माओं ने इन लेडी को माफ़ किया, और इन लेडी ने उन आत्माओं को माफ़ किया। चलिए, इतना तो हुआ, कुछ तो हुआ कि वो लेडी जो हैं काफ़ी अब रिलीव्ड हैं। इस बात को 3 महीने हो गए हैं, और वो मुझे रिपोर्ट देती रहती हैं कि अब पैसा उनके पास अब रुकता है, आता है, 2 मनी के रिसोर्सेस और उनके लिए खुले हैं। अब शी इज़ ड्यू फॉर 2nd सेशन, 3rd सेशन, वो 5 से 7 सेशंस लेंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे तो नहीं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी, जो जिस जन्म के कर्म उनको इस जन्म में प्रभावित कर रहे हैं, मैं उनको उसको हील करूं, और इस तरह ये मेरी एक सेवा है मानव जाति के लिए कि अगर मैं, ईश्वर ने मुझे इस राह के लिए चुना है, तो आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अगर किसी तरीके से अपनी लाइफ के बहुत ही गहरे, बहुत ही दुखपूर्ण, बहुत ही तनावपूर्ण अगर टाइम से निकल रहे हैं, तो माइंड रेडियस को अप्रोच करें। As you know that Mind Radius works with spiritual science as well as neuroscience. I'm an NLP master practitioner, subconscious brain repattern coach, manifestation coach, and also I'm a PLR therapist. So मैं 2 एरियाज़ में काम करती हूँ। मैं बिहेवियरल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं बिहेवियर के इश्यूज़ होते हैं उनके लिए मैं सेशंस लेती हूँ। तो आप इनवाइटेड हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे 9109267045 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज अपना डिलीवर कीजिए, और एक छोटा सा मैसेज अपनी प्रॉब्लम लिखकर आप मुझे अपना नंबर सेंड करें और मेल करें mindmentor1111@gmail.com. This is I tried to run it for 16-18 hours, but it wasn't getting possible. तो अब जो ये काउंसलिंग सेशंस हैं, बिहेवियरल काउंसलिंग सेशंस, या डिप्रेशन, एंजाइटी, या आप जिस भी टाइप के आपके इश्यूज़ हैं उनको हील कर, उनको टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा, सबको देखिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, सबको सेम दवाई नहीं लगती है। सो आप किसी भी, अगर आप इंसान को जानते हैं अपने परिवार में कि उसको इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए और हमें व्हाट्सएप मात्र कीजिए आप, और वी विल कांटेक्ट यू। टेक केयर।